औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाइपर मोटर सर्किट्स के अंदर हम टोयोटा हाईलैंडर 2025 मॉडल को डिस्कस कर रहे थे। आज उसकी एपिसोड के अंदर हम वाइपर रिले मॉड्यूल या वाइपर रिले असेंबली की मुकम्मल वायरिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्विकली इस सारी वायरिंग को यहाँ पे जिस तरह से हमारा कलर कोडिंग की टेक्निक है उसकी मदद से मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इस साइड के ऊपर आपको वाइपर रिले नजर आएगी, वाइपर रिले मॉड्यूल नजर आएगा और वाइपर रिले मॉड्यूल जिस जिस चीज के साथ कनेक्टेड है उन तमाम चीजों का यहाँ पे लिंक दिखाया गया है। अगर हम ऊपर से हम स्टार्ट लें तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि ये जो वाइपर रिले वाइपर सर्किट की जो मेन रिले है वो उसके ऊपर जब पावर आएगी, जो बीसीएम उसके ऊपर उसको एनर्जाइज करेगा तो पावर जो फ्यूज से पावर आ रही है वो यहाँ से शिफ्ट होकर वाइपर रिले की इस लाइन के ऊपर स्विच टू पावर होगी। इसी वजह से हमने ये कलर, जिस तरह से हमने कलर आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्विच टू पावर बिल्कुल ब्लू है, मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर यहाँ पे कर दिया। बहरहाल ये स्विच टू पावर का निशान, स्विच टू पावर का कलर है यहाँ पे, तो ये स्विच टू पावर हो जाएगी। और लास्ट साइड पे मैंने गलती की थी, मुझे उस वक्त नजर नहीं आया था जब फर्स्ट एपिसोड में मैंने बात की थी कि ये जो वाइपर रिले है वो इस रिले की मदद से ऑन हो रही है। जबकि अगर आप हम यहाँ देखें, जब मैंने इसको कंप्लीट अभी हमने इसको वायरिंग को ट्रेस किया है तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बैटरी की पावर एक रिले की मदद से, फ्यूज की मदद से IGP2 रिले जब ऑन होगी तो ये परमानेंटली पावर यहाँ पे अवेलेबल होगी। मैंने उसको अभी स्विच टू पावर ही दिखाया है क्योंकि ये IGP2 जो रिले है स्टार्टिंग या एसेसरी से रिलेटेड जो रिले है वो जब बनेगी तो पावर यहाँ पे फ्यूज की मदद से यहाँ पे पहुंचेगी। तो ये लास्ट टाइम पे करेक्शन है कि ये दो पावर इस मॉड्यूल असेंबली में पहुंच रही हैं, एक मेन रिले की मदद से और दूसरी यहाँ से। अब उसके अलावा 3 पॉइंट्स के ऊपर ग्राउंड भी आ रहे हैं। तो ग्राउंड को अगर देखें तो परमानेंट ग्राउंड है, यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर तो ये ग्राउंड का हमें निशान नजर आ रहा है और ये परमानेंट ग्राउंड है जो कि ई के ऊपर भी अवेलेबल है और यहाँ पे EWS के ऊपर भी अवेलेबल है। और फिर यहाँ पे ES के नाम से इधर से ग्राउंड लिया जा रहा है एक जंक्शन कनेक्टर की मदद से और यहाँ पे आपको ग्राउंड का निशान नजर आ रहा होगा और इसका नाम भी ग्राउंड जंक्शन कनेक्टर 2 है। और यही जो जंक्शन कनेक्टर है ये वाशर मोटर को भी इसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये ग्राउंड और पावर, परमानेंट पावर एक तरह से हो गई कि ये परमानेंट तो नहीं है, स्विच टू पावर है, ये स्विच टू पावर है और ये परमानेंट ग्राउंड है और इसके अलावा ये 2 परमानेंट ग्राउंड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास वाशर मोटर के ऊपर इसी रिले से, इसी मॉड्यूल से जो ना 2 पावर आ रही है, 2 लाइंस आ रही हैं, स्विच टू पावर और स्विच टू ग्राउंड। क्यों स्विच टू पावर स्विच टू ग्राउंड? यहाँ पे आप देखें प्लस WR वाशर और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला ये माइनस WR, तो ये ग्राउंड है बेसिकली। प्लस और माइनस दोनों पावर और जो ग्राउंड की लाइनें हैं दोनों की दोनों स्विच हो रही हैं और स्विच होके इस वाशर मोटर को ऑन करती हैं। इसके अलावा वाइपर मोटर पे आप देखें तो 3 पावर आ रही हैं। 3 पावर कैसे आ रही है? प्लस SM आ रही है, उसके अलावा आपको +1 और +2, यहाँ पे +1 +2 +S, इसको आप ट्रेस करें +SM, इसको ट्रेस करें तो ये यहाँ से +1 और यहाँ पे अगर आप आए तो ये +2 आ रही है। तो ये 3 पावर मोटर पे आ रही हैं और जिसको हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया है कि तीनों का मकसद किया है और परमानेंट ग्राउंड यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ये वाशर मोटर पे आ रहा है कनेक्शन, वाइपर मोटर पे ग्राउंड के हो गए और 2 मेन पावर के कनेक्शन हो गए। इसके अलावा क्या चीज़ है इसके अंदर? इसके अलावा ये अगर आप देखें ये डैश और डॉट वाली जो लाइन है, बल्कि इसको पहले हम ग्रीन डॉटेड लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है इनको हम पहले भी बताया कि CBS ये बेसिकली एक नेटवर्क है, मल्टीप्लेक्स नेटवर्क है टोयोटा के अंदर, जो कि यहाँ से कनेक्ट होकर सीधा ऊपर अगर आप देखें तो इस जगह के ऊपर CXP की 1 के नाम से है और यही नेटवर्क इधर से एक और आइटम पे कनेक्टेड है जिसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। वो बेसिकली वाशर लेवल वार्निंग स्विच है। वाशर लेवल वार्निंग स्विच जो है ना यहाँ पे जब बनेगा तो ये वाशर लेवल की इंडिकेशन, ये जो सेमीकंडक्टर पावर इंटीग्रेशन ECU, एक ECU बना हुआ है जो कि मुख्तलिफ पर्पस के लिए होगा, तो उस पर जब ये पावर मिलेगी उसको पता चलेगा कि यहाँ पे ये पावर ग्राउंड हो गई है, वाशर लेवल जो है स्विच वार्निंग जो है ना आ गई है, लेवल कम है, तो फिर वो कम्युनिकेट करेगा और कम्युनिकेट करके इसी नेटवर्क के ऊपर जो नेटवर्क रिले के लिए अवेलेबल है वही नेटवर्क BCM को बताएगा और फिर BCM ने जो एक्शन अपने लेने हैं वाशर सर्किट से रिलेटेड वो इस नेटवर्क पे कम्युनिकेट करेगा वाशर रिले को। इसके अलावा हम अगर देखें तो जो विंडशील्ड का जो वाइपर स्विच असेंबली है जहाँ पे ऑपरेटर ने अपने स्विच दबाने हैं या प्रेस करने हैं या सेलेक्ट करने हैं, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेनली स्कैन कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए BCM को जाएगी और BCM यहाँ पे इन 2 लाइनों पे
और फिर BCM से यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन के जरिए इस वाशर रिले को पहुंचेगी। अब ये एक लाइन है जो कि डैश, रेड डैश और डॉट के साथ मैंने शो किया है। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने 2S के नाम से शो किया है। इस 2S लाइन को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब तक कि आपने स्कीमेटिक ना देखी हो। तो स्कीमेटिक में हमें पता चला कि यहाँ पे जब सेलेक्ट किया जाता है हाई स्पीड को वाशर की, फ्रंट वाशर की हाई स्पीड को सिलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ से एक सिग्नल निकलता है जो सिग्नल ना सिर्फ वाइपर रिले असेंबली मॉड्यूल पे पहुंचता है बल्कि BCM पे पहुंचता है, BCM पे भी पहुंचता है। तो प्रॉब्ली इसका मकसद ये है कि जो हाई स्पीड है वो इमीडिएटली आप एक्शन कराना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि वहां पे थोड़ा सा भी डिले है, तो हाई स्पीड जब है तो इस सिग्नल के जरिए, भले पावर का सिग्नल है, मोस्टली पावर का सिग्नल होता है 5 वोल्ट का हो सकता है, 3.3 वोल्ट का हो सकता है, ये प्रैक्टिकली जाके देखा जा सकता है या रिपेल मैनुअल में इनके जो टेस्ट प्रोसीजर दिए होते हैं वहां से हमें पता चल सकता है कि इस वायर का क्या लेवल है। तो वो यहाँ से आएगा और यहाँ पे इधर भी आएगा 5 वोल्ट और 5 वोल्ट यहाँ पे भी पहुंचेगा। इसको BCM को पता चलेगा कि जी हाई स्पीड जो है सिलेक्ट की है, और साथ में वाइपर रिले को जैसे ही पता चलेगा तो वाइपर रिले इमीडिएटली जो हाई स्पीड की पावर है मोटर के ऊपर, इन दोनों लाइनों में से, ये वाली और ये वाली, इनमें से उस लाइन के ऊपर वो पावर पहुंचाएगा और मोटर हाई स्पीड पे चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा विंडशील्ड जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, वाइपर रिले मॉड्यूल असेंबली की मुकम्मल वायरिंग। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाशर मोटर, वाशर लेवल और वार्निंग एंड रेन सेंसर। इनकी डायग्राम को क्विकली देख लेते हैं। तो रेन सेंसर, जैसे कि हमने कहा था कि रेन सेंसर बेसिकली अगर आप देखें, एक जंक्शन, ये रेन सेंसर है और ये जंक्शन कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है, और इस जंक्शन कनेक्टर पे दो बेसिकली बसें हैं। एक बस के ऊपर परमानेंट ग्राउंड आ रहा है, यहाँ पे हमने उसको डार्क ब्राउन के साथ शो किया है, और यही ग्राउंड जो ना अवेलेबल हो जाता है रेन सेंसर के ऊपर। फिर यहाँ पे एक पावर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये पावर की लाइन ऊपर देखें तो ये हॉट एट IGR1 रिले जब एनर्जाइज होती है, यानी स्विच आप जब ऑन करते हैं इग्निशन स्विच, तो उस वक्त जो है ना ये फ्यूज के जरिए ये पावर इस जंक्शन कनेक्टर से होते हुए यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये ग्राउंड भी अवेलेबल है और स्विच ऑन करने पे ये पावर भी अवेलेबल है। तो रेन सेंसर जब रेन को डिटेक्ट करेगा तो इस पावर और ग्राउंड को ब्रोए कार लाते हुए उसको पता चलेगा, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा सिग्नल को और एक कम्युनिकेशन सिग्नल जनरेट करेगा इस मल्टीप्लेक्स नेटवर्क के ऊपर, जो कि लिन का नेटवर्क है, और यहाँ पे पहुंचा देगा, जिसके ऊपर अगर सिलेक्शन ऑटो पे हुई है, ड्राइवर ने ऑटो पे की हुई है, तो इस लाइन के ऊपर, कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर BCM जो है ना, जो असेंबली पावर असेंबली वाइपर रिले असेंबली है, उसको पहुंचाएगा। इसके अलावा जो वाशर मोटर है उसको हमने पीछे भी अभी डिस्कस किया है। तो उसके ऊपर अगर आप देखें कि दो लाइंस हैं, ये वाली और ये, स्विच टू पावर, स्विच टू ग्राउंड, ये प्लस WR है, और वाशर है, में वाशर का लफ्ज WR वाशर, और माइनस WR। तो यानी कि प्लस और माइनस दोनों की दोनों इसी वाइपर रिले असेंबली के जरिए यहाँ पे पहुंचती हैं। तो ये वाशर लेवल वार्निंग को भी हमने डिस्कस कर दिया, रेन सेंसर भी डिस्कस कर दिया, ये वाइपर रिले असेंबली कंप्लीट की, वाइपर मोटर और विंडशील्ड के स्विच को, स्कीमेटिक डायग्राम को। इस आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये कंप्लीट करता है हमारी जो सिस्टम हमने डिस्कस करने थे, कंप्लीट वाइपर जो सर्किट को एक्सप्लेन करना था, ये आज कंप्लीट होता है। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।